अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर साउलुस क्लाउस में तैयारा हादसे में हलाक हो गए। गुज़श्ता रोज नायब सदर का तैयारा लापता हो गया था। सदर लाजारस चेक्वेरा ने नायब सदर की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में सवार साबिक खातून अव्वल शानेल ज़ेम्बरी समेत दीगर 9 अफराद भी हलाक हुए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कुवैती वली अहद की मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैती वली अहद शेख सबा खालिद का खैर मकदम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के मौक़े का जायजा, इलाकाई बैनुल अक़वामी अमूर और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी, चावल, दालें, दूध, आटा, चाय की पत्ती, तेल, घी, बच्चों के डायपर समेत जरूरत जिंदगी की हर चीज महंगी होने का इम्कान। 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। डिब्बे में बंद दूध पर सेल्स टैक्स लगाने का इम्कान। मशरूबात की फी लीटर बोतल 5 से 7 रुपए महंगी होगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी 5 से 7, शरबत पाउडर 5 से 7 रुपए पैकेट। बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता मसनूआत, बच्चों के नाश्ते के दर्जनों सीरियल्स, दलिया, जाम, जेली, मार्मेलेड, टिश्यू पेपर, नैपकिन भी महंगे होने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, बाल रंगने वाली अशिया, कपड़े, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मलबूसात, चमड़े की मसनूआत में भी इजाफा होगा। मिसाला जात के दर्जनों आइटम्स महंगे होंगे। बाथरूम धोने की लिक्विड बोतल 10 से 15 रुपए महंगी होने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्की। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन के लिए रज़ाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ कराने का इम्कान। रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को ताहियात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। मुलाजिमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 से 15 साल। बेटी की पेंशन खत्म करने और कम्यूटेशन कम किए जाने का भी इम्कान। गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस जायद किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज। लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के। सेल्स टैक्स भी 1% बढ़ाने का इम्कान। सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज। नए बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 12 खरब रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बजट में सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 खरब रुपए। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तिदाई तखमीना 2100 अरब रुपए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज। विफाकी बजट में SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म। कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजवीज को हतमी शक्ल दे दी गई। माली साल 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी आए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंची। साल के आगाज पर फी लीटर पेट्रोल की कीमत 262 रुपए और डीजल की कीमत 260 रुपए 50 पैसे थी। माली साल के इख्तिताम के करीब पेट्रोल की फी लीटर कीमत 268 रुपए 36 पैसे, डीजल की 270 रुपए 22 पैसे है। 16 सितंबर 2023 को निगरान दौरे हुकूमत में पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा था। 2024 में शहरी बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों की जद में रहे। सारिफीन पर तकरीबन 1700 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ डाला गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे से 700 अरब रुपए का बोझ पड़ा। मुस्तकिल सरचार्ज के जरिए 335 अरब रुपए माहाना, सहमाही एडजस्टमेंट के जरिए 700 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए गए। रवा माली साल 2 मरतबा गैस महंगी हुई। 1 नवंबर 2023 में घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% तक महंगी की गई। दूसरी बार 1 फरवरी 2024 को घरेलू सारिफीन के लिए गैस मजीद 67% तक महंगी कर दी गई। मुल्क की मजमूई कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। मकामी कर्जों का हजम 43,432 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया।
मकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड। रवा माली साल के दौरान एससीसीपी में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में कमी। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक एससीसीपी में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 17.4% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई। पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बानी पीटीआई को बताया दूरियां बढ़ रही हैं, डायलॉग जरूरी। बानी पीटीआई ने इत्तेफाक किया, मुज़ाकरात का फैसला पीटीआई का है। सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी जेर गौर। महमूद खान अचकजई और दीगर जमातों से अलायंस, उनको एतमाद में लेंगे। मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। बर्फ पिघल रही है, चाहते हैं हालात बेहतर हो जाएं। मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के लिए कोई खत नहीं लिखा। रऊफ हसन कहते हैं, बानी पीटीआई ने अचकजई की हद तक कहा वो बातचीत शुरू करें। नईम मंझोता ने कहा, बानी पीटीआई ने इत्तेहादियों को मुज़ाकरात करने की इजाजत दी। बानी पीटीआई ने मानी खेज मुज़ाकरात की बात की। हम समझते हैं मुज़ाकरात बिला मशरूत होने चाहिए। बानी पीटीआई जब हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे थे तो मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई हमारे साथ थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये जब चाहें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात कर सकते हैं। हमारी नजर में जो मुनासिब रास्ता है उस पर बात करेंगे। जब बात होगी तो आगे चलकर कोई न कोई हल निकल आएगा। हमारा अंदाजा है हमें फलां जगह से इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं जिस पर एतमाद का इजहार किया जाए।